Hello, my dear friends. Let's begin with the final shot. Here is the session which includes all the solved and unsolved numericals. Especially, I am covering the challenging questions from your Apekshit. I hope it is visible to you. Challenging questions अपेक्षित के जो है हमें डायरेक्टली उनको बेसिकली ब्लड में घुसाना है, लर्न करके रखना है. सी, ये ग्राफिकली सॉल्व करने वाला क्वेश्चन हर साल आया हुआ है, हर एक साल. तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए आपको बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा कि एक x की वैल्यू 0 लो, y की वैल्यू एक बार 0 लो, है ना. एक बार x की वैल्यू 1 लो, एक बार y की वैल्यू 1 लो. तो आप लोगों को दोनों के दोनों लाइंस बनाने के लिए प्रैक्टिस करना है. ये अगर टेबल बनाने आ रहा है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, राइट. ये टेबल आपको कंपलसरी श्योर शॉट बनाना है. एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0, एक बार x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1. देन आपको अल्टीमेटली पूछा है यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करके. कभी कभी एरिया पूछता है, जैसे एरिया विद द एक्स एक्सिस पूछेगा तो ये एक्स एक्सिस, ये दो लाइन और एक्स एक्सिस का एरिया. एरिया विद द वाई एक्सिस बोला तो ये है वाई एक्सिस एंड दिस टू लाइंस. तो आपको ये एरिया कवर करना होता है, राइट. सो एरिया इज बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. यहाँ पे इक्वेशन लिखना मत भूलना, राइट. और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अच्छे से सॉल्यूशन लिखना. लाइन का इक्वेशन नहीं लिखोगे मार्क्स जाएगा. सेकेंडली, आप लोग यहाँ पे स्केल नहीं लिखोगे मार्क्स जाएगा. टेबल नहीं बनाओगे मार्क्स जाएगा. आई होप आपको समझ में आ रहा है. तो लेट्स मूव विद द नेक्स्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन. यहाँ पे आपको रिप्लेस करना है 2x माइनस वाई को m से और x प्लस 2y को n से. सो या तो ए बी आपको इक्वेशन मिल गया, ये वाला एक और ये वाला एक. देखो बेटा, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व है, चैलेंजिंग सॉल्व है अपेक्षित का. तो आई होप को अपेक्षित के सॉल्व चैलेंजिंग क्वेश्चंस करने आ रहे हैं, राइट. तो सॉल्व चैलेंजिंग क्वेश्चन का आंसर इतनी बार कर लो, इतनी बार देख लो. अभी आगे का तो प्रोसीजर आता ही है ना आपको, बस इसको इतनी बार देख लो कि आप लोग लिटरली ये याद हो जाए. कल के एग्जाम के पहले आपको आंसर ही आना चाहिए. आगे का प्रोसीजर आपको मालूम है. ए की वैल्यू निकालनी है 1/6 और बी की वैल्यू सिमिलरली निकालनी है 1/13. ये ए और बी एलिमिनेशन मेथड से आपको आ ही जाएगा. बट सपोज आपने अच्छे से किया तो इसका आंसर 5-4 था. क्या था इसका आंसर? 5 और 4. मतलब ये चैलेंजिंग क्वेश्चन जो है लंबा क्वेश्चन है, इसीलिए चैलेंजिंग में डाला है. बट आपको ये दिखा क्वेश्चन कि अरे ये सर ने करवाया था तो इसका आंसर 5 और 4 आना चाहिए था, बट मेरा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया. तो याद करके जाना. देखो लास्ट ईयर, लास्ट पूरा साल आपने मेहनत किया, बट ये 1 घंटा आपको बहुत हेल्प करने वाला है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद नहीं करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है. ओके, पहले वाले भी याद नहीं किए थे, बट हमने आज अगर अच्छे से इसको 2-4 बार देख लिया तो याद ही हो जाएगा ना. मैं आपको याद मत करो बोला तो भी याद हो जाएगा. चलो आगे कम की बात करते हैं. 555 जो है आपका टोटल है. टोटल में से कुछ डिस्टेंस x कवर किया है, कुछ डिस्टेंस y कवर किया है. x बस से किया है, y कार से किया है. कैसे पता चला सर ये लीनियर का ही क्वेश्चन है? अरे बेटा, दो चीजें यूज की है लीनियर. जब भी कोई क्वेश्चन एडिशन में या सब्सट्रैक्शन में जाता है तो लीनियर, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में जाता है तो वो क्वाड्रेटिक का इक्वेशन बन जाता है. ये सबसे मेन फॉर्मूला. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. आई होप ये समझ में आ रहा है. तो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस x किलोमीटर इतने की स्पीड से, y किलोमीटर इतने की स्पीड से, राइट. तो दोनों को मिलके कितना समय लगा? 8 आवर्स. कितना समय लगा? 8 आवर्स. तो टाइम ऑफ द जर्नी मतलब t1 प्लस t2. ये आपको 2-3 बार सॉल्व करना होगा. मतलब लिटरली डिस्टेंस है x किलोमीटर प्लस y किलोमीटर. दो इक्वेशंस मिल गए. टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है ये. आपको यकीन नहीं होता तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, टेक्स्ट बुक में ऐसा क्वेश्चन है. ओके, दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस, राइट. तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, लाइक देखो सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है कि नहीं. इतना किलोमीटर डिस्टेंस इसने इतना कवर किया, इतना किलोमीटर इतने से कवर किया. तो बेटा आप लोग अगर ये स्टार क्वेश्चन ढंग से करोगे ना तो आप लोग अच्छे से कवर कर पाओगे सारे क्वेश्चंस. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग नाम के लिए स्टार क्वेश्चन है, ये चैलेंजिंग है, बट बुक से ही क्वेश्चंस बनने वाले हैं. यस, आगे बढ़ते हैं. ये दो इक्वेशन कैसे आए? एक बार डिस्टेंस का इक्वेशन बना d1 प्लस d2 555 और एक बार टाइम का इक्वेशन बना t1 प्लस t2 8 घंटे लगा, राइट. ये इक्वेशन याद करके जाना. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अननोन हमने किसको लिया? स्पीड. डिस्टेंस को अननोन लिया. किसको अननोन लिया? डिस्टेंस को. आप टाइम को भी अननोन ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम. ओके, एंड आपका आंसर आया विशाल. विशाल ने 180 की स्पीड से गया. विशाल 180 किलोमीटर बस से गया और बचा हुआ ऑब्वियसली किससे गया? कार से. तो 180 किलोमीटर बस से गया है विशाल, याद रखना. और 1-2-4 बार वीडियो देख लेना. 5x की स्पीड पे 2x होता है सर. ओके, 2x. दिस इज द वेरी टफेस्ट क्वेश्चन आई फाउंड हियर. तो ये सबसे टफ क्वेश्चन है, डोंट वरी. देखो आपको क्या बोल रहा है कि एक छोटा है और एक बड़ा वाला व्हील है. छोटे वाला व्हील का नंबर ऑफ सर्कम्फरेंस रिवॉल्यूशन कैसे आता है? देखो इसने जो डिस्टेंस कवर किया, दोनों बार 120 कवर किया, राइट. तो ओरिजिनली आपको यहाँ पे पूछा है कि एक बार फ्रंट व्हील है, एक रियर व्हील है.
फोर व्हील मतलब फ्रंट मतलब एक्स मीटर का है उसका सर्कम्फरेंस और पीछे वाले का वाई किलोमीटर है। तो ये रिवॉल्यूशन नंबर निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस को सर्कम्फरेंस से डिवाइड करना होता है। अभी ये फॉर्मूला जब तक लर्न नहीं करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना। नंबर कैसे निकलता है? टोटल अपॉन सर्कम्फरेंस। सर्कम्फरेंस मतलब एक का, टोटल मतलब टोटल का। तो छोटे वाला का सर्कम्फरेंस एक्स लिया, बड़े वाले का वाई लिया, या तो फ्रंट व्हील छोटा वाला नहीं, फोर व्हील मतलब सामने वाला का एक्स लिया, पीछे वाले का वाई लिया। तो डिस्टेंस तो 120 मीटर ही हुआ है, तो 120 बाई एक्स और 120 बाई वाई इज इक्वल टू 10। लेकिन लेकिन अगर मैंने डायमीटर बढ़ा दिया, फोर व्हील का डायमीटर 5/4 कर दिया प्रीवियस डायमीटर से, प्रीवियस क्या था? एक्स था सर, अभी क्या हो गया? 1/x। सी, कुछ भी फर्क नहीं है दोनों इक्वेशन में। कैन यू फाइंड द डिफरेंस? यहाँ पे और यहाँ पे कोई फर्क नहीं है। पहले जो था वो 10 था, अभी कितना लग रहा है? 4। पहले क्या 10 था सर? देखो, डायमीटर 4 रिवॉल्यूशन मोर करेगा। कौन सा? फोर व्हील विल मेक्स अ 4 रिवॉल्यूशन मोर देन द रियर व्हील। तो फोर व्हील का रिवॉल्यूशन ज्यादा होगा रियर व्हील से। आपको ये पूछा है 4 रिवॉल्यूशन, पहले 10 रिवॉल्यूशन ज्यादा था, क्योंकि इसने यहाँ पे 5/4 कर दिया है तो ये 4 ही रिवॉल्यूशन ज्यादा है। ज्यादा कम में जब रहेगा क्वेश्चन मोरलेस में प्लस माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो आपका यहाँ पे 4 आंसर आ गया। बेसिकली ये नीचे का 5 ऊपर गया है, इसको सॉल्व करने के बाद रिड्यूस करने के बाद दो इक्वेशन मिल गए। यहाँ पे आपको दो अननोन दिख रहा है, 120/x माइनस 120/y। हियर अगेन सी, आपको यहाँ पे ऑलरेडी वाई वाई सेम मिल रहा है, राइट? आप लोग इसको या तो 1/a और 1/b में सॉल्व कर लो, आपको ए बी मिलेगा, फिर एक्स वाई निकालो। एनी वे आपको इक्वेशन याद करना है, इसीलिए ये लिखना है बेटा। इसको छोटे छोटे इक्वेशंस में लिखो, पूरा मत लिखना। एक एक पेज पे, आधे आधे पेज पे इक्वेशंस लिख के लेना। तो हम लोगों का ज्यादा फोकस है अभी इक्वेशंस कैसे बनता है, इसलिए वीडियो 2-3 बार देखना, या तो इसका सॉल्यूशन 2-3 बार आप लोग लिख लेना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। नाउ लेट्स मूव विद द वेरी इंपॉर्टेंट अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स। ये तो आई होप आ जाएगा आपको, 1 2 3 न्यूमेरिकल्स हम करते हैं। ओके, when we add 1 to the numerator and 1 is subtracted from the denominator, ऊपर एक ऐड करना है, नीचे एक सब्सट्रैक्ट करना है। न्यूमरेटर को x ले लो, डिनोमिनेटर से y ले लो। एक बार फ्रैक्शन 1/2 है, एक बार फ्रैक्शन 1/3 है। एकदम इजी क्वेश्चन है, आपके पास यहाँ पे सॉल्यूशन है बेटा। देखो, सब्सट्रैक्ट करने पे आंसर आएगा 1/3 और ऐड करने पे आंसर आएगा आपका यहाँ पे। व्हाट इज द आंसर? ऐड करने पे आपका आंसर आएगा, आई होप ये आपको विजिबल है, ऐड करने पे आंसर 1/2 आएगा। इसको मैंने सॉल्व करने के बाद एक इक्वेशन बना 3x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन बना 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जैसे आपने सॉल्व किया, इसका आंसर आपको आगे मिल जाएगा। कि सॉल्व करना आपकी मर्जी है, फ्रैक्शन विल बी 3/7। सॉल्व कैसे करना है, इट्स अप टू यू, राइट? बट इक्वेशन निकालने के लिए आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने आंसर दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 24। पेरीमीटर मतलब दो तीनों साइड का सम। लेंथ ऑफ इट्स कॉन्ग्रुएंट साइड इज 13, मतलब एक 13 है दूसरी भी 13 है। 13 लेस देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ द बेस। सी, बेस का लेंथ इज x, दिस इज 2x माइनस 13 एंड दिस इज 2x माइनस 13। तो ये लीनियर इक्वेशन का कम और ऐसा क्वेश्चन ज्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। 2x माइनस 13, 2x माइनस 13 एक ले लेंगे आपको लेंथ। तो डायरेक्ट वन वेरिएबल का क्वेश्चन है, 2 वेरिएबल है ही नहीं इसमें। एक 2x माइनस 13, दूसरा भी 2x माइनस 13 और तीसरा x, सबको जोड़ के 24 कर दो। 2x माइनस 13 प्लस 2x माइनस 13 प्लस x, राइट? 3 डिजिट नंबर। मैंने बोला आपको, देखो ये नाम के लिए चैलेंजिंग है, ये है तो बुक का ही क्वेश्चन। आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये 3 डिजिट नंबर इज देयर, राइट? कैन यू फाइंड द 3 डिजिट नंबर, राइट? 3 डिजिट नंबर का क्वेश्चन आपके बुक में है या नहीं है? है सर, ये नंबर रहा 3 डिजिट नंबर। तो आपको ये याद नहीं करना है प्लीज बच्चे लोग, जिसको ये समझ में नहीं आया मुझे पर्सनली और एक बार पूछो। ये नंबर आपको एक हंड्रेड्स प्लेस, देखो एक टेंस प्लेस रहता है, एक यूनिट प्लेस रहता है, एक हंड्रेड्स प्लेस रहता है। 100 प्लेस को x लिया, यूनिट प्लेस को y लिया, मिडिल वाला जो है x प्लस वाई प्लस 1 है। तो ऑब्वियसली 100 प्लेस को 100 से मल्टीप्लाई, यूनिट प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई, टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई है। देखो, टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई है और यूनिट प्लेस ऐसे का ऐसा है। तो आपका एक इक्वेशन बना, ये मतलब ओरिजिनल नंबर मिला। अभी यहाँ पे बोल रहा है कि गिवन नंबर इज 17 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। सम ऑफ द डिजिट मतलब क्या? एक डिजिट है आपका x, दूसरा है x प्लस वाई प्लस 1 और तीसरा है y। इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ने के बाद ये मिला, इसके 17 टाइम्स। ये तो आपका नंबर है ना, व्हाट इज दिस? दिस इज द नंबर। और ये आपका सम ऑफ द डिजिट, दिस वन इज द सम ऑफ द डिजिट, दिस इज द नंबर। तो आपका एक इक्वेशन मिला। इसको रिवर्स किया मतलब क्या? नंबर्स चेंज कर दिए, जहां जहां यहाँ पे y हो जाएगा। देखो ये 100 प्लेस है, टेंस प्लेस है और यूनिट प्लेस है। टेंस प्लेस पे y आ जाएगा, यूनिट प्लेस पे x आ जाएगा। मिडिल वाला सॉरी 100 प्लेस पे y आ जाएगा,
इस पे x प्लस वाई प्लस 1 हो जाएगा। इसको रिवर्स करने के बाद ये हो जाएगा 100y, ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 10y और ये हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करना होता है ऑब्वियसली और x ऐड करना होता है। तो रिवर्स करने का कंडीशन से दूसरा इक्वेशन मिला, फॉरवर्ड वाला एक कंडीशन, रिवर्स वाला दूसरा कंडीशन। आपको दो इक्वेशंस, दो अननोन मिलेंगे। फर्स्ट अननोन वाज ऑलरेडी विथ यू, यहाँ पे है फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे है सेकंड इक्वेशन। इतनी बार कर लो, इतनी बार कर लो ये कि आपको कल याद ही हो जाए कि ये नंबर कौन सा था। ये नंबर था आपका 153, 153, ये नंबर 3 डिजिट नंबर वाला 153। सर देखो, आपको अल्टीमेटली टाइम कम है तो आपको मैं बस बता रहा हूँ कि इसको कैसे करना है। तो सॉल्व तो आपको ही करना है, मैं फास्ट ट्रैक रिवीजन ले रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोट ट्रेवल्स 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर। देखो, बोट अपस्ट्रीम 32 किलोमीटर जा रहा है और डाउनस्ट्रीम 36 किलोमीटर आ रहा है। तो अपस्ट्रीम में और डाउनस्ट्रीम में आपको डिस्टेंस दिया है, टाइम पूछा है 7 आवर्स एंड इट कवर्स दिस मच किलोमीटर एंड दिस मच किलोमीटर। तो एक तो आपको बोट की स्पीड लेनी होगी और एक स्ट्रीम की स्पीड लेनी होगी। तो कभी भी स्ट्रीम की स्पीड ऐड सब्सट्रैक्ट जो होती है बोट में ही होती है, बोट में ही ऐड होगा और बोट में ही सब्सट्रैक्ट होगा। रिमेंबर, बोट का अगर एक्स है तो स्ट्रीम का ऐड होगा और बोट में ही स्ट्रीम का माइनस होगा। ये याद रखना, कभी भी बोट मेन है, बोट में से ही स्ट्रीम ऐड होगा, सब्सट्रैक्ट होगा। तो अपस्ट्रीम है तो आपका स्पीड, देखो अपस्ट्रीम मतलब प्रवाह के विरुद्ध, अपस्ट्रीम जर असेल तर बिल्कुल उसका रिवर्स लेना, और डाउनस्ट्रीम है तो ऐड कर देना। तो ये जो है x माइनस वाई वाला, ये अपस्ट्रीम वाला है और x प्लस वाई वाला डाउन स्ट्रीम वाला है। तो आपको आंसर करना है याद इसका अच्छे से समझ के। देन द आंसर इज हियर विथ यू। ओके, नेक्स्ट आंसर इज हियर विथ यू। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन, ओके अनिल वाला एक क्वेश्चन है अपने पास, वो हम कर लेंगे। उसके पहले अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का एक क्वेश्चन हमने करवाया था। बोट बोट गोस 25 अपस्ट्रीम 32 अपस्ट्रीम। ओके, हियर इज द क्वेश्चन। यस यस यस, क्योंकि मुझे सॉल्व करना है ना बेटा आप लोगों के साथ, तो ऑब्वियसली मैं इसको सॉल्व तो नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि सॉल्यूशन ही दिखा रहा हूँ आपको डायरेक्टली, टाइम भी उतना नहीं है अपने पास। लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। चलो बाईजूस वाला क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला। तो अपस्ट्रीम वाला मैं तो इक्वेशन बना के दे दूं, चलो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या ना इसे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस इज 32, स्पीड इज अपस्ट्रीम में x माइनस वाई और 36 डाउनस्ट्रीम में x प्लस वाई इज इक्वल टू टाइम कितना है, टाइम कितना है 7। तो आप लोग यहाँ पे 7 ले लो। ओके, समझ में आ रहा। देन 32 40 दूसरा इक्वेशन बनेगा, 40 अपस्ट्रीम में क्या होगा x माइनस वाई, डाउनस्ट्रीम में क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 9, राइट। तो आपके पास दो इक्वेशन, दो अननोन, इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे m से, 40m प्लस 48n, 32m प्लस 36n। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर मिलेगा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला। आई होप आपको समझ में आया अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन। तो काइंड ऑफ सिमिलर क्वेश्चन इज हियर इन योर टेक्स्ट बुक। इतना किलोमीटर इतने में, इतना किलोमीटर इतने में, है ना, अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स। सेम टू सेम क्वेश्चन है बड़ा, कोई टेंशन नहीं लेना, आपको सॉल्व करना है इसको। इसी टाइप का क्वेश्चन है ये वाला, राइट। अनिल इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड्स बाइजू बाय 3 years। अनिल फादर इज थ्राइस एज ओल्ड एज अनिल, बाइजू इज एज ओल्ड एज चित्रा, चित्रा इज एज ओल्ड एज अनिल फादर 49। इतना लंबा क्वेश्चन है यार ये, अभी आप लोगों को करना तो पड़ेगा, देयर इज नो चॉइस। ये वाला क्वेश्चन अपना हो गया फ्रैक्शन वाला। लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइसोसीलेस वाला ऑलरेडी वी हैव डन। लेट्स बिगिन विद द अनिल्स एंड बाइजूज एज। ओके, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से समझना होगा। हम लोगों ने इसमें जो एज लिया है अनिल का, एज लिया है हमने अनिल का, तो एक्स लिया है, राइट। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आया है, 19 और 16 आंसर आया है, राइट। 19 और 16 जो आपका आंसर आया है बाइजूज का। लेट मी चेक अगेन। ओके, अनिल एज इज 19 ईयर एंड बाइजूज एज इज 16 ईयर, राइट। तो हम लोगों ने लेट द अनी एज एंड बाइजू एज, यार बीजू जो भी है उसका एक्स एंड वाई लिया। तो अनीज फादर इज 2x, दैट इज 2x हो जाएगा। अनीज फादर इज 2x। यहाँ पे देखो आपको अनी का फादर है जो अनिल इज ओल्डर देन हिज फादर बाइजूज बाय 3 years एंड अनी इज थ्राइस एज ओल्ड एज अनिल, बाइजू इज ट्वाइस ओल्ड एज फादर चित्रा। काइंड ऑफ डिफरेंट क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम।
हम लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर जो आया है थोड़ा चेंजेस करना होगा इस क्वेश्चन के आंसर्स में। 3 ईयर 30 ईयर जो आंसर है, नंबर बदल गए हैं, राइट, नो प्रॉब्लम। नंबर्स बदल गए हैं तो आपको प्रोसीजर तो ऐसे ही करना है। मैं सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ बेटा। यहाँ पे आप लोग एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, देखो। डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ बाइजूस एंड अनिल इज 3। तो अनिल इज 3 ईयर्स, मतलब उनके दोनों का डिफरेंस 3 ईयर्स है। अनिल फादर इज थ्राइस एज ओल्ड एज अनिल, तो अनिल का फादर थ्राइस ओल्ड है, तो अनिल से थ्राइस ईयर ओल्ड है। इसका मतलब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अनिल फादर इज ट्वाइस बोल रहा है, तो 2x ले लिया। ऑब्वियसली बाइजूस सिस्टर क्या हो गई यहाँ पे, जो चैती है। इस क्वेश्चन में आपका जो नंबर है ना यहाँ पे, कैन यू फाइंड द एज, सेम है। वहां पे थ्राइस था, यहाँ पे ट्वाइस है। वहां पे एज ऑफ चैती एंड धर्मा इज 30 ईयर्स है, यहाँ पे क्या है 49 ईयर। क्या है यहाँ पे 49 ईयर। तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन इज देयर, इसीलिए मैं यहाँ पे एक आंसर दे रहा हूँ आपको बेटा। ये आपका दोनों का एज डिफरेंस है x माइनस वाई, और पहले का 2x माइनस वाई बाई 2 है। ये y बाई 2 कहाँ से आया, यहाँ पे हाफ बोला तो y बाई 2 आंसर आया। इन दोनों को ऐड करने के बाद आंसर आया। लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ वाला क्वेश्चन आपको इजीली आ जाएगा सॉल्व करने, आई होप। ठीक है, ग्राफ तो मैंने ऑलरेडी सीखा है बहुत सारे क्वेश्चंस। लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 4a, 3 इज इक्वल टू 3a। ऐसा क्वेश्चंस बना के आपको सॉल्व करने बोलेगा, तो यहाँ पे आप लोग पुट अच्छे से कर लेना, राइट। m वेरिएबल के साथ इसको बनाओ बोल रहा है। a की वैल्यू दिया है, b की वैल्यू दिया है, और c की वैल्यू दिया है। इक्वेशन बना आपका, सॉल्व करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इंपॉर्टेंट है, टाइप सबसे देख लेना। ओके ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस, देयर मीन इज 19। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन। एक नंबर x है, तो दूसरा ऑब्वियसली 352 बाई एक्स हो जाएगा, राइट, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 352 है। मतलब देखो, ये डिवीजन में आया, आपको याद करना होगा। देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट 352 आया ना, ये बहुत मेन क्वेश्चन है, आप लोग छोड़ना मत इसको। मीन मतलब ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, इसका मीन 19 है। ओके, 19 ऊपर गया, आंसर आया 38। यहाँ पे सॉल्व करने के बाद ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसको x आ जाएगा, फिर आपका आंसर आया। दो स्प्लिटिंग करने के बाद 1622 जा होगा। देखो, जब भी ऐसा खतरनाक स्प्लिटिंग आता है, आप लोग फर्स्ट टाइम देखोगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए आज अगर देख के जाओगे तो फायदा होगा। मुझे अल्टीमेटली यही सिखाना है आपको। ये एक नंबर को x लिया, दूसरा 352 बाई एक्स लेना, याद करना, इसको भूलना मत, ठीक है। ठीक, डीलर को 24 है, ये नया टाइप का क्वेश्चन है। आपको गेन है यहाँ पे कितना परसेंट, कॉस्ट प्राइस निकालना है। गेन इज x%, तो कॉस्ट प्राइस प्लस गेन इज इक्वल टू आपका सेलिंग प्राइस। देखो, कॉस्ट प्राइस क्या है x, उसका कितना परसेंट लिया x%, तो आपका हो गया x स्क्वायर बाय 100। तो यहाँ पे गेन एज परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस, ये खुद बोल रहे हैं ना, जितना गेन स्क्वायर से उतना ही कॉस्ट प्राइस है, जितना गेन परसेंट है उतना ही कॉस्ट प्राइस है ना। तो इसीलिए इक्वेशन बना आपको। सेलिंग प्राइस कैसे मिलता है, गेन में कॉस्ट प्राइस में गेन जोड़ दो, कॉस्ट प्राइस में गेन जोड़ दो, तो आंसर आ गया। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अगेन नंबर आपका खतरनाक बड़ा आया है, तो इतना बड़ा नंबर आया तो टेंशन नहीं लेना। 120 20 120 20 100 आ जाएगा। याद रखो, इसका कॉस्ट प्राइस x है, उसका x% निकाला। x का x% मतलब क्या, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर बाय 100, इसमें ये जोड़ दिया एक्स स्क्वायर बाय 100, तो आंसर मिल गया आपको सॉल्व करने से। लेट्स बिगिन विद अनदर क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट द वर्ड प्रॉब्लम सच दैट द इट्स आंसर इज 20। कुछ भी आंसर को 20 लाओ बोल रहा है आंसर, आंसर 20 लाओ, एक आंसर 20 लाओ। तो देखो, एक आंसर 20 आने के लिए आप कुछ भी वर्ड प्रॉब्लम बना सकते हैं, आपकी मर्जी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अल्टीमेटली एक आंसर 20 आना है आपको। तो आप ऐसा बनाओ इक्वेशन, यू आर गेटिंग दिस, x minus 20 x plus 20, it can be anything, x minus 20 x plus 4, no worries। आप इक्वेशन ऐसा बनाओ, तो आप आंसर ये ऐसा बनाओ कि जैसे कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर वाला बेस रहेगा, x minus 20 और x plus 21, तो इट विल बी इजी, आपका ये नंबर आ जाएगा। इसको हमने सॉल्व करना है। ये दो टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर, ये नंबर याद करके जाना है ना। तो इसको रिवर्स सॉल्व करते जाना बेटा, इसको कैसा सॉल्व करते जाना, रिवर्स सॉल्व करते जाना कि द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज, तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज लाइक, पहले वाला x माइनस 20 ले लो, और दूसरा वाला x माइनस 19 ले लो।
इज, ऐसा बोल के आंसर निकाल दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे इस बार एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा चांस है। रूट में निकालना है इसका, बी स्क्वायर माइनस फोर इसी से फॉर्मूला लगाओ, 4 मार्क के क्वेश्चन में आएगा ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है राइट। नेक्स्ट बी स्क्वायर माइनस फोर इसी लगा के इसको सॉल्व करो, आ जाएगा आपको राइट। के का फाइंड करने वाला क्वेश्चन सबसे मेन है, प्लीज डोंट स्किप फाइंडिंग के का वैल्यू। ये लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन था, इस बार आने का चांस बहुत कम है। ट्रेन वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखो। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 120 किलोमीटर जाने के लिए वो कुछ स्पीड था, अगर स्पीड बढ़ा दी तो ऑब्वियसली टाइम कम होगा ना। देखो 240 ही जाना है, बट स्पीड बढ़ा देना है। स्पीड बढ़ा देगा तो टाइम घटा देगा, स्पीड बढ़ा दिया टाइम घट गया, कितने से घट गया, एक। देखो ये है आपका, ये स्पीड है, बढ़ा दिया तो टाइम क्या हो गया, कम। कभी भी याद रखना, इधर न्यूमरेटर छोटा रखना, इधर न्यूमरेटर बड़ा रखना। क्यों, न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर ये स्मॉलर नंबर रखना, ये बिगर नंबर रखना, तो डिफरेंस जाके 1 आएगा। क्योंकि देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा तो आंसर, और ये डिनोमिनेटर छोटा, इधर डिनोमिनेटर छोटा रखना, स्मॉलर, माय मिस्टेक, यहाँ पे डिनोमिनेटर स्मॉलर रखना, यहाँ पे डिनोमिनेटर स्मॉलर रखना। देखो x कम था और x प्लस 12 बड़ा है, डिनोमिनेटर कम रखेगा तो आंसर ज्यादा होगा ये। देखो शुरुआत की स्पीड कम थी, बाद में स्पीड बढ़ गई, बाद में स्पीड बढ़ गई, तब जाके टाइम एक ज्यादा लगा, खत्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, ये याद करके जाना है आपको 60-24 बेटा। ये अगर इसीलिए मैं वापस रिवीजन ले रहा हूँ, ये नंबर याद रखना, 60-48 जा, 60-48 जा, यहाँ पे 2880 आएगा, 2880 आएगा, 60-48 आंसर सॉल्व करोगे तो निगेटिव नंबर नहीं आएगा, पॉजिटिव लेना होगा। मैंने आपको क्या बोला, 240 था अपॉन एक्स, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड एक्स है। फिर मैंने स्पीड बढ़ा दी तो ऑब्वियसली टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा। कितने से कम, माइनस किया, 1 से कम होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल अगेन, 2021 में पूछा गया है। 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ अ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर कोई एक्स लिया, उसका स्क्वायर रूट, टोटल नंबर कोई एक्स लिया, उसका स्क्वायर रूट, ये 2-4 बार करोगे तो ही आएगा एग्जाम में, नहीं तो इसको मत करना। और रिमेनिंग 2 आर प्लेइंग, देखो टोटल एक्स थे, एक्स में से 7/2 ऑफ द रूट खेल रहे थे और बचे हुए दो स्टडी कर रहे थे बेचारे दो, ठीक है। और 7/2 लेने के बाद भी, स्क्वायर रूट लेने के बाद जितने थे वो खेल रहे थे, इतने खेल रहे थे, इतने पढ़ रहे थे, इतने टोटल थे। टोटल के स्क्वायर रूट लेके 7/2, रिपीट, टोटल का स्क्वायर रूट लेके 7/2, टोटल का स्क्वायर रूट लेके 7/2 खेल रहे थे और दो लोग पढ़ रहे थे, और टोटल ये है। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे सबसे पहले ये +2 इधर ले या -2 किया, इसका रीजन है कि ये बिना एक्स वाले एक साथ किया, फिर इसको स्क्वेयर किया तो 7/2 का स्क्वेयर किया, 7 का स्क्वायर। बड़ा ध्यान देना, इसको एक्सपांड किया, इसको एक्सपांड किया, ये अच्छे से सॉल्व करना। इक्वेशन अगर नहीं बनाओगे ढंग से तो गंदा फंसोगे, याद रखना। 16 4 सॉल्व किया, फिर इसने 16 4 सॉल्व करने के बाद यहाँ पे -65 आया, 16 4 सॉल्व किया, 64 1 64 बोल के आंसर आ गया आपका। इक्वेशन देख के जाना है। देखो 7/2 टाइम्स द रूट ऑफ एक्स प्लस टोटल दो खेल रहे थे इज इक्वल टू एक्स आया, +2 इधर लेके माइनस किया, याद रखना x-2 दैट इज 7/2 रूट ऑफ एक्स। इसको मैंने होल स्क्वेयर कर दिया, होल स्क्वेयर करने के बाद a² - 2ab + b² किया, सॉल्व, उसके बाद आंसर आया राइट। वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिग क्वेश्चन हियर, इंपॉर्टेंट वन। देखो नेचुरल नंबर है एक, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, पहला x है, x+1 है, x+2 है, x-1, इनका सम ऑफ द स्क्वायर, इसको a + b the whole a - b the whole square, a - b the whole square, a + b the whole square, a + b the whole square, टोटल कितना x स्क्वायर है, 5x² 10 है। इसको सॉल्व करने के बाद ये नंबर आएगा, ऊपर का 5 नीचे लाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, +or -17 होगा, याद रखना ठीक है। +or -17 होगा तो आपको 2-4 बार सॉल्व करना पड़ेगा इसको, कि एक बार -17 इज अनएक्सपेक्टेबल, +17 लेके सॉल्व करो, ये नंबर मिलेंगे। एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन टैंक वाला है, ये टैंक वाला क्वेश्चन बहुत मैंने, देखो बेटा पहले x लगता था, अभी x+5 लगेगा, पहले x लगता था, अभी x+5 लगेगा, ये तो याद ही करना है आपको। टोटल टाइम लगेगा 1/6, देखो x आवर में हो जाएगा 1/x का, x+5 आवर में हो जाएगा 1/x+5, दोनों मिला के लगा देंगे तो 1/x, 1/x+1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, क्रॉस 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 क्रॉस, ये नंबर देख के जाना भाई, ठीक है। Next question, the speed of boat in still water is 16 km and it can go 16 upward and return the original point in 8 hours। देखो स्टील वाटर की दी है, स्ट्रीम की नहीं दी,
16 में ही ऐड होगी, 16 में ही सब्सट्रैक्ट होगी। ये देखो 16 में ही ऐड हुआ, 16 में ही सब्सट्रैक्ट हुआ। जाने का टाइम प्लस आने का टाइम 8। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस 60 है, डिस्टेंस 60 है, जाता ही 60 है, आता ही 60 है। एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया, क्योंकि देखो स्पीड बोर्ड की स्पीड में ही ऐड होगा, बोर्ड की स्पीड में ही सब्सट्रैक्ट होगा। टोटल 8 है, ऊपर का 60 नीचे लिया, सॉल्व किया। यहाँ पे अगेन आपका पूरा खेल है, इस क्वाड्रेटिक को 2-4 बार याद करके जाना। ओके, जो किया वो कल जाके अच्छे से फोड़ के आएगा, जो नहीं किया वो रोते बैठेगा एक बुक का ही क्वेश्चन आया बोल के। तो 2-4 बार तो देखना पड़ेगा ना इस क्वेश्चन को, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी मैंने 2-3 बार करवाया। आई एम स्कीपिंग दिस क्वेश्चन। The sum of the area of the two square is 400. The difference between the perimeter is 16. ये important question आपके सामने है, हम लोग एक एक करके क्वेश्चन करेंगे। Let's begin with the question. ये वाला आपको थोड़ा सा मिस हो गया, अनिल का बाइजूस का, एक बार कर लेना। सम ऑफ द एयर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एरियाज इज 400। देखो, कैन यू फाइंड हियर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एरिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 400 है। डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर इज 16। पेरीमीटर का डिफरेंस मतलब देख, पहले वाले का पेरीमीटर 4x है, दूसरे वाले का 4y है। उनका डिफरेंस क्या है बेटा? x माइनस वाई। उनका डिफरेंस क्या है? x माइनस वाई। तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 16। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बुक का आपके इस बार के लिए। दोनों का सब्सट्रैक्शन करने के बाद जो आंसर आया वो आपने सॉल्व कर लिया है ऑलरेडी। फोर एक्स माइनस 4y, देखो एक एक्स स्क्वायर है, दूसरे का वाई स्क्वायर है। पहले का एरिया एक्स स्क्वायर, दूसरे का एरिया वाई स्क्वायर, दोनों का सम 400। पहले का पेरीमीटर 4x, दूसरे का पेरीमीटर 4y, दोनों का सब्सट्रैक्शन 16। सॉल्व करने के बाद आंसर मिला। दो इक्वेशन, दो अननोन। एक अननोन को हम एलिमिनेट करके सिर्फ एक ही अननोन रखेंगे, x को y में कन्वर्ट कर देंगे, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, सॉल्व कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 460 is divided into the natural. Again the solved numerical. 2-3 बार करके जाना भाई 460 is divided वाला। देखो 460 डिवाइजर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर इज 5। डिवाइजर को x लेना, ये इससे क्वेश्चन में याद रखो, डिवाइजर को x लेना। किसको x लेना? डिवाइजर को। यहाँ पे आपका आंसर है डिवाइजर को x लिया, डिवाइजर को क्या लिया? x। तो उसका 2x करके उसमें 9 टाइम्स द डिवाइजर, 2 मोर देन 9 टाइम्स द डिवाइजर। 9 टाइम्स करके 9x करो और उसमें 2 मोर करो, 9x प्लस 2 कर दो, आंसर मिल जाएगा आपको। सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलने के बाद आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे 9x इंटू एक्स को सॉल्व करोगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा तगड़ा सा 63 65। बहुत बार कर लिया, ये बुक का सॉल्व क्वेश्चन है, आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा, नो चॉइस। टैंक वाला क्वेश्चन एग्जामिनर का अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट। 3 1/13 इन अ मिनट। देखो 13 3 39 प्लस 1 40/13 आंसर हो जाएगा इसका टोटल। स्मॉल टैक अलोन टेक 3 मिनट मोर। देख, पहले वाले का x लेंगे, दूसरे वाले का x प्लस 3 लेंगे, तो एक का लिखेंगे 1/x, x का लिखेंगे 1/3, दूसरे का टोटल मिला के लिखेंगे। आपको जो 40/13 आता है वो 13/49 आएगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर रेडी है आपके पास। भाई ये बहुत मेन क्वेश्चन है, आप लोग इसको इग्नोर मत मारना, अच्छे से सॉल्व करना। एक बार 1/x 40/13 सॉल्व कर लेना। हमारा पूरा फोकस होगा इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उसके रूट्स याद करने तक। याद क्यों करने, लास्ट दिन है भाई, आज के दिन तो याद करो, ठीक है। मतलब इतनी बार कर लो कि याद ही हो जाएगा। नाउ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 एंड द सम ऑफ देयर क्यूब इज 35। नया क्वेश्चन है। सम ऑफ द रूट इज 5, सम ऑफ द क्यूब इज 35। ओके, सम ऑफ द क्यूब वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है। क्यूब मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, राइट। पहले वाले का ए है, दूसरे वाला बी है, उनका क्यूब। ए प्लस बी इज 5, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज, या अल्फा प्लस बीटा इज 5, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज 35। इसको सॉल्व करने के बाद अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब का फॉर्मूला याद करके जाना। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला बराबर से लिखना, अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। वंस यू गेट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज ऑलरेडी नोन, अल्फा इंटू बीटा 5 मिलेगा, 6 मिलेगा अल्फा इंटू बीटा। क्योंकि अल्फा प्लस बीटा 5 है तो आपका इक्वेशन इज x square minus 5x plus 6. Speed of the boat is similar, again 5, same question, important है। 5.25 of steam return downstream in the same point, सेम टाइप का क्वेश्चन है स्पीड ऑफ द बोट वाला। और एक बार देख के जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये वाला आपको स्पीड ऑफ द बोट, ओके नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा स्पीड ऑफ द बोट 5.25 वाला क्वेश्चन इज हियर। बेटा ये इक्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, आप लोगों को मैंने बोला था डिफरेंस दोनों का, एक का ले लो 5.25, दूसरे का ले लो आपका, एक का 5 - x, एक का 5 + x, 5 - x 5 + x।
और 5.25 5.25 आपका जो आंसर आएगा उसमें एक बार सब्सट्रैक्ट करना, एक बार ऐड करना, राइट। देखो 5.25 किलोमीटर है बेटा। यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था, 1 hour मोर एंड 9.5 टू रिटर्न देन डाउन स्ट्रीम विद द सेम स्पीड, 1 घंटा ज्यादा लगेगा। 5 किलोमीटर इफ इट टेक 1 hour मोर टू गो अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लगता है। देखो अपस्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम से थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। अपस्ट्रीम में उसको जाना है 5.25, यहाँ पे लिखूँ अपस्ट्रीम में जाना कितना है 5.25, कितने के स्पीड से सर, अपस्ट्रीम में स्पीड कम होती है सर, यस। वो डाउन स्ट्रीम में भी जाना है 5.25, लेकिन स्पीड क्या होगी सर x+5, और टाइम 1 घंटा ज्यादा लगेगा। हाँ डाउन स्ट्रीम में जितना लगता था उससे 1 घंटा ज्यादा, ये अपस्ट्रीम का टाइम इज 1 hour मोर देन डाउन स्ट्रीम का टाइम। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पे अपस्ट्रीम का टाइम। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन आपके पास रेडी है। 5.25 को हम कॉमन लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5.25 को, यू विल बी गेटिंग द आंसर 525। 525 सॉल्व करने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना होगा अल्टीमेटली, और बी गेटिंग अ 2 एज आंसर। Two more questions. A jet is a plane of a cover of 4500 किलोमीटर in some time and regular speed decrease by 150, से स्पीड कम कर दो 1.5 टाइम उसको ज्यादा लगेगा। देखो टाइम ज्यादा लगेगा, स्पीड डिक्रीज कर दिया था। देखो टाइम ज्यादा लगेगा, क्या ना से T2 माइनस T1 इज 1, इट विल टेक 1.5 और मोर। तो इसकी जो स्पीड है 150 किलोमीटर से कम कर दी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। जो डिस्टेंस था 4500, फिर स्पीड थी x, फिर एक बार डिस्टेंस था 4500 और एक बार स्पीड कम कर दी a 150। देखो दोनों के डिफरेंस में कौन सा बड़ा है, ये डिनोमिनेटर छोटा है, मतलब ये आंसर बड़ा है 4500 अपॉन x माइनस 150। इसमें से अगर ये मैं माइनस कर दूंगा तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। आपका आंसर जो भी 1 या 1.5 आवर जितना भी टाइम बोला है उतना आ जाएगा, राइट। ये आंसर के बाद आपको जेट वाला क्वेश्चन रेडी रखना है सब लोगों को। जेट वाला क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने के बाद आपको वन टैंक इज 6 फेसेस इज सम ऑफ दिस, नो प्रॉब्लम। जेट वाला क्वेश्चन का आंसर मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, हियर इज द आंसर। देखो रेडी है 4500 बाई एक्स, 4500 बाई एक्स माइनस 150, दोनों का डिफरेंस 3/5। देखो लेफ्ट साइड में जो छोटा है वो लिखेंगे, डिनोमिनेटर छोटा वाला। देखो x छोटा है कि x माइनस 150 छोटा है सर, x इंटू एक्स माइनस 150, तो लेफ्ट में उसमें से ही माइनस होगा ना। तो 4500 अपॉन एक्स माइनस 150, 4500 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3/2, 4500 कॉमन ले लिया, क्रॉस कर दिया, क्रॉस करने के बाद सॉल्व कर लिया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, बड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 150 एक्स माइनस 45000। इसको 750 600 से आंसर करने के बाद 750 और एक माइनस 600 आंसर आएगा, आपको सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन, आई होप। लास्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अराउंड द स्क्वायर पूल फुटपाथ, 2 मीटर वाइड फुटपाथ बनाया है। एरिया ऑफ द फुटपाथ इज 21% ऑफ द पुल, पुल के एरिया से 21% है एरिया। कितना परसेंट है 21%। तो इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा लाइक दिस, ओके। there is a footpath 2 meter wide, 2 meter wide is a footpath. If the area of the footpath is 21% of the pool area, let the pool side is x and this is x plus 2, तो इसका 21% ऑफ द पुल एरिया इज x, उसका हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ फुटपाथ कैसे मिलेगा, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ द फुटपाथ, एंड एरिया ऑफ द फुटपाथ इज 21% ऑफ द, 21% किसका, 21% ऑफ द पुल इज से x, 21% of x, can I say 21% of x is 21/100 into x, 21/100 into x is 0.21x, okay। here is the side x, here is the side x plus 2, x plus 2 क्यों सर, सॉरी x plus 4 हो जाएगा, क्योंकि देखो पुल अगर x है तो ये x plus 2 हो जाएगा, रिमेंबर x plus 2 द होल स्क्वायर करना, x plus 2 है, x plus 2, 2 plus 2 4 हो जाएगा, x plus 4, तो x plus 4 के स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस हो जाएगा, क्योंकि आउटर में से इनर माइनस हो जाएगा, आउटर में से इनर माइनस हो जाएगा, तो 21% ही बचेगा जो फुटपाथ का एरिया आएगा। देखो
आउटर में से इनर माइनस कर देंगे तो फुटपाथ का एरिया, फुटपाथ का एरिया इज 21% ऑफ द मेन एरिया, मेन पूल एरिया इज एक्स, 21% इज 21/100, और इसका साइड इज x+4, x+4 के स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस कर देंगे तो 21% ऑफ x। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना, अगर नहीं आया तो मुझे पूछना, आंसर इज 1600 मीटर स्क्वायर। आई होप यू गॉट दिस। बट इसके साथ साथ अनलेस आप लोग प्लीज ये न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करोगे तो बहुत बुरा फंसोगे आप लोग, जो टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स है। मैं कुछ टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल का मार्किंग देता हूँ, प्लीज वो न्यूमेरिकल्स प्रायोरिटी पे कर लेना। जैसे कि ये वाला 6th वाला और ये 4th वाला इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अगेन यहाँ पे ऑब्वियसली ये कांताबाई, ये शांताबाई, ये फैक्ट्री वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी स्टार करके दिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट यहाँ पे आप लोगों को जिधर भी एक्स क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट रहता है बेटा, जिधर भी ऐसा एक्टिविटी है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक्टिविटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रूट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगेन ये सॉल्व, जितने भी सॉल्व क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्व न्यूमेरिकल्स अच्छे से देखना, चुप मैं ये करता हूँ मैं वो करता हूँ करने के चक्कर में एक भी नहीं करोगे, बुरा फंसोगे, देखो ठीक है। सिस्टमैटिक सॉल्व करना स्टेप बाय स्टेप, डोंट वेस्ट योर टाइम, बहुत अच्छे से करना, आराम से करना, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। मैं लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज टेक्स्ट बुक को प्रायोरिटी देना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ढंग से करना। प्लस अभी मैं लास्टली क्वाड्रेटिक का ऑलरेडी सॉल्व करके दिया हूँ, हर एक सिंगल क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी इक्वेशन बना के दिया आपको। बट उसके साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो सॉल्व में है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राइट। दिस इज अगेन अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन here with you. Question number 5, question number 6, question number 7, again 5 6 7 most important question, right? ओके यहाँ पे आपको ऑब्वियसली दिख रहा है ये एक क्वेश्चन मेन है सॉल्व, मैं जितने सॉल्व क्वेश्चन है भाई सब मेन है, आप लोग इसको अगर इग्नोर करोगे तो पूरा फंसोगे। कितने सारे स्टार है, इधर ही बन गया ना आपका चैलेंजिंग, ये स्टार अगर नहीं करोगे फंसोगे पूरा, ठीक है। स्टार क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। ओ हो भाई साहब इतने स्टार क्वेश्चन है, ये देखना पड़ेगा आपको। बट द थिंग इज आप ये हार्ड क्वेश्चंस कब करोगे, जब आपका पूरा बेसिक अपेक्षित, यहाँ पे आपके पास अपेक्षित भी दिख रहा है, अपेक्षित को एकदम अच्छे से करना। अपेक्षित का एक भी एमसीक्यू सॉल्व नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो भी सॉल्व करना है। आई नो आपके पास बहुत कम टाइम है, बट फिर भी आप लोग सिस्टमैटिक करोगे तो चैप्टर भी तो कम है यार, 6 तो चैप्टर है, उसमें से प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक होपफुली आपने कल ही कर लिया रहेगा। तो आज जिन्होंने कुछ नहीं किया तो ये सिर्फ वीडियो देख के कुछ नहीं होगा, पेन पेपर लेके सॉल्व करते रहना होगा। आई होप यू आर डूइंग इट। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।